वही आज चर्चा करेंगे। वैसा क्षीर सागर मंथन लीला के दौरान जब शिवजी विषपान करने जा रहे थे, उस संदर्भ में एक बहुत ही विशेष श्लोक आता है। उसके अंतर्गत ये बात कहा जाता है कि कौन योग्य है भगवत धाम जाने के लिए। व्हाट क्वालिफाइज अ पर्सन टू गो बैक टू गॉडेड। भगवत धाम जाने के लिए क्या योग्यता प्रदान करती है। उसमें बताते हैं कि वन हु इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। जो व्यक्ति निरंतर रूप से अन्यों को भलाई करने वाले कार्यों में जो लगे रहता है, वही व्यक्ति भगवत धाम जाने योग्य है करके। तो ये केवल एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने की बात नहीं किया जा रहे, बल्कि कॉन्स्टेंटली, निरंतर उनको सोच विचार इत्यादि सब कुछ उसी डायरेक्शन में जो चलता है। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी और हमारा गुरुजन इत्यादि भी किस प्रकार से हमेशा बस यही चिंतन ही चलता रहता है, किस प्रकार से हम इस समाज की भलाई करें, अन्यों का कैसे भलाई करें। तो इस प्रकार की सोच विचार में जो व्यक्ति है, तो वही व्यक्ति जा सकता है। एंड इसके लिए जो प्रमुख उपाय या प्रमुख विधान जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपनाया, वही है पुस्तकों का वितरण। बिकॉज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो विशेषतः जो श्रील प्रभुपाद जी को जो आज्ञा दिया है इसी पुस्तकों के विषय में, जैसे राधा कुंड के तट पे श्रील प्रभुपाद जी को ये आदेश प्राप्त हुई है अपने गुरु महाराज से। भक्तिदास महाराज ने उनसे यही कहा, इफ एट ऑल यू गेट मनी, अगर किसी भी समय पर अगर आपको धन की प्राप्ति हो, देन उस धन के प्रयोग आप पुस्तकों को प्रचुर करने में और इसे वितरण करने में ही करो। तो ये जो आदेश जो श्रील प्रभुपाद जी को प्राप्त हुआ, इसी आदेश को अपना जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर श्रील प्रभुपाद जी इस पूरा आंदोलन को खड़ा किए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत के ही दिनों से इस पुस्तक वितरण पे ही काफी जोर दिया करते थे। अपने जो सबसे बहुमूल्य समय श्रील प्रभुपाद जी पुस्तकों को लिखने में एंड पुस्तक वितरण को एंकरेज करने में ही लगाया करते थे। एंड जब श्रील प्रभुपाद जी जो पुस्तकें लिखा करते थे, वैसा नियम था उस समय कि कोई भी प्रभुपाद जी के कमरे में जा नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल प्रभुपाद जी बिल्कुल एकांत में ही बिना किसी भी डिस्टरबेंस के श्रील प्रभुपाद जी पुस्तकें लिखा करते थे। एंड उस समय तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे डीबीसी क्यों ना हो, उनको परमिशन नहीं है श्रील प्रभुपाद जी कमरे में जाने के लिए। इसलिए एक बार दीन बंधु प्रभु जो वृंदावन से, वो बता रहे थे कि जो समय श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान के संग में एकांत में जो भगवान की इस प्रकार की सेवा जो किया करते थे, उस समय जिस प्रकार की आनंद के अनुभव श्रील प्रभुपाद जी करते थे, तो वो समय किसी को भी प्रभुपाद जी की संग में रहने का अनुमति तो नहीं है। बट आज का दिन हमें वही संगति श्रील प्रभुपाद जी का संगति हमें अपनी पुस्तकों के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। वही एक्सटेसी जो श्रील प्रभुपाद जी, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि माय पर्पस माय आर माय एक्सटेसीज। मेरा जो तात्पर्य मैंने लिखा है वही मेरा आध्यात्मिक जीवन के अत्यंत गहन अनुभवों का संकलन है ना। तो उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड इन पुस्तकों को हम अन्यों तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। एंड उनकी श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही कहा करते थे, हालांकि मैं गार्डनर हूँ और मेरे पास अनेक फल है, बट इसे फलों को वितरण करने वाला मुझे चाहिए। एंड वो फल कौन सा है, इन्हीं पुस्तकों के रूप में आज का दिन प्रकट हुई है। उन फलों को ही हमें आगे बढ़ाना होगा, वही पुस्तक वितरण है। एंड श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि
हालांकि पुस्तक वितरण के लिए पुस्तक वितरण के विषय में शिल प्रभुपाद जी बात कहते थे कि डोंट टीच देम टेक्निक्स, उन्हें टेक्निक सिखाने का कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इंस्पायर देम टू बिकम सिंसियर, केवल उन्हें ऐसा प्रेरणा दीजिए जिससे वो सिंसियर बने। सिंसियर बनने से व्यक्ति ऑटोमेटिकली प्रयास करेगा एंड फिर भगवान उन्हें साथ देंगे। वैसे पुस्तक वितरण तो भगवान का ही प्रेरणा से भगवान ही प्रेरणा देंगे। किस प्रकार से भगवान का ही प्रोत्साहन के साथ, भगवान का ही सहायता के साथ ये संभव हो पाता है। जैसे कि एक बार विजय प्रभु वो पुस्तक वितरण कर रहे थे, जो कि हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर है, इस्कॉन की बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है। विजय प्रभु पुस्तक वितरण कर रहे थे, वो अनेक भक्तों के साथ वितरण करते। उन्होंने उस दिन काफी प्रयास किया, बट एक पुस्तक भी गया नहीं। देन फिर वो काफी परेशान, मतलब दुखी थे कि हमने सुबह से लेकर रात तक इतना मेहनत किया, बट एक पुस्तक भी गया नहीं करके बहुत चिंतित होकर फिर वो सभी उन लोगों ने सोचा कि आज हम मंदिर वापस नहीं जाएंगे, गाड़ी में यही सो जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह यही उठकर फिर कहीं बंग में कहीं हम नहा वहा लेंगे, देन फिर उसके बाद दोबारा पुस्तक वितरण यही शुरू करेंगे। देन आज मंदिर नहीं जाएंगे करके निश्चय करके फिर वही गाड़ी कहीं पार्किंग एरिया में पार्क करके फिर वहां पर सो गए थे। ये फॉरेन कंट्री में हो रहा था सारा। जब इस प्रकार से सो गए थे, वैसे फॉरेन कंट्रीज में ये नियम है कि गाड़ी में सोना मना है, आप पार करके भी गाड़ी में सो नहीं सकते, इस प्रकार से मना है। तो ये लोग तो पार करके सो गए। फिर जब 20 रात हो गया, लगभग 12-1 बज गया था, उस समय पुलिसों को जैसे पता चली कि ये लोग जो है गाड़ी के अंदर ही सो रहे हैं, देन तुरंत कई पुलिस जो है वहां पहुंच गए बड़े बड़े टॉर्च लाइट लेकर। फिर उनके मुंह में फोकस करने लगे टॉर्च लाइट को। तो ये देखकर फिर ये सभी उठ गए थे, सभी उठ गए। फिर बहुत परेशान थे क्योंकि आधी रात पुलिस आ गए और उनको पकड़ लिया। देन फिर वो थोड़ा परेशान थे। देन उस समय फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। देन वो सभी लोग जो है, वो पुलिस जो है फिर डांटने लगे उन्हें, अरे तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या इस प्रकार से सिटी में पार्किंग करके गाड़ी के अंदर सोना मना है करके फिर वो डांटने लगे। देन ये तो परेशान थे। देन इतने में क्या हुआ कि पीछे से एक आवाज सुनाई दिया। उन्हीं पुलिसों में से एक व्यक्ति जो है जोर से श्रील प्रभुपाद की जय करके कहने लगे। देन तो ये बात सुनते ही हमारे भक्त लोग खूब खुश हो गए थे। अरे हमारे ही कोई भक्त जो है इन्हीं लोगों के बीच में है करके वो खुश हो गए थे। उनको लगा कि ये व्यक्ति तो हमें मदद करेगा। देन फिर ये व्यक्ति जो चिल्ला रहा था वो भी एक पुलिस ही था जो कि इन पुलिसों के बीच में थे। एंड इन्होंने देखा कि अच्छा ये सभी बिकॉज वो पहले भक्तों को देखा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि ये सभी भक्त है। देन फिर बाकी पुलिसों को समझाने लगे, देखिए दीज आर गॉड्स मैन, ये सभी भगवान के लोग हैं, तो ये तो बहुत सुंदर कार्य करते हैं, भगवान के संदेश को वितरण करते हैं, ये वो करके फिर खूब उन भक्तों के विषय में कहने लगा। देन फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप लोगों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिए, इन लोगों के प्रति बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया, ये तो भगवान के लोगों के प्रति तुम लोगों ने अपराध कर दिए, उनको बीच में उठाकर और वह बीच में परेशान कर रहे हो तुम लोग करके फिर उनको खूब सुनाने लगे ये पुलिस। देन फिर ये बाकी पुलिस जो है वो पूछने लगे, ठीक है अभी अपराध तो हो गया, अभी करे क्या, फिर प्रायश्चित क्या करे। देन इसने कहा कि यही प्रायश्चित होगा कि आप लोग जो है इनके पास जितने भी पुस्तक है सारे पुस्तकें ले लेना होगा। इस प्रकार से कहने पे सारे के सारे पुलिस जो है जितने भी सारे पुस्तकें उन लोगों के पास आधी रात उन लोगों ने खरीद लिया। दिन भर एक पुस्तक भी गया नहीं, बट रात को जिनसे उन लोगों ने पूछा नहीं, मांगा नहीं, कुछ कहा भी नहीं, वो लोग आकर फिर सारे के सारे पुस्तकें इन लोगों ने ले लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुस्तकें ये व्यक्ति के प्रयास से हुआ या भगवान की प्रेरणा से हुई? भगवान की प्रेरणा से ये पुस्तकें वितरण हुई है ना। तो उस प्रकार से भगवान ही प्रेरणा देते हैं।
देन फिर ये सभी पुलिस जाने के बाद इन भक्तों ने उस पुलिस से मिला और उनसे पूछा कि आप तो पुलिस हो और आपको कैसे पता है श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील प्रभुपाद के विषय में इत्यादि, आपको क्या पता है? देन फिर इस भक्त ने कहा, इस व्यक्ति पुलिस ने कहा कि मैं बचपन में जिस घर में रहता था उसी घर के सामने से भक्त लोग निकलते थे एंड कई बार मुझे श्रील प्रभुपाद जी के हाथों से मुझे प्रसाद मिली। श्रील प्रभुपाद जी के हाथों से मुझे प्रसाद मिली करके फिर उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था। तो वैसा ये भगवान की प्रेरणा से पुस्तक वितरण होता है एंड कभी भी हमारा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कभी भी हमारा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि अगर कोई आपसे पुस्तक लेता भी है वो इसलिए अभी के समय आपसे ले रहे हैं बिकॉज कई लोगों ने उनको अप्रोच करके उन्हें कई लोग कन्विंस करने का प्रयास किया। कई बार भक्तों से उन्होंने मिला, फिर उसके बाद अभी के समय पर वो आपसे पुस्तक ले रहे हैं। कई लोग उनको कन्विंस करने का प्रयास किया, पहले 10% कन्विंस हुआ, फिर उसके बाद 20% हुआ, फिर 30% हुआ, आप 90% जब पहुंचा तब आप उनके पास चले गए, फिर बाकी 10% भर के आपने उन्हें पुस्तक दे दिया। तो केवल हमारे ही प्रयास से पुस्तक नहीं हो रहे बल्कि एक टीम एफर्ट है। पहले से 10 लोगों उनको मिलकर उन्हें कन्विंस करने का प्रयास किया, उनकी कन्विक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, फाइनली आपने दे दिया। तो आप हो सकता है कभी 90% में पहुंचेंगे, कभी 70% में पहुंचेंगे। जब 70% में आपने पहुंचा देन फिर उनको 10% उनको कन्विक्शन बढ़ाया, फिर उन्होंने पुस्तक तो नहीं लिया बट उनकी कन्विक्शन तो 10% तो बढ़ा दी है ना। फिर अगली बार जो व्यक्ति मिलेगा उनके लिए सहायता हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जितने भी लोगों से मिलते हैं हमारी प्रयास व्यर्थ नहीं जाने वाला है, व्यर्थ नहीं जाने वाला है, बल्कि हमारा प्रयास सफल होगा ही होगा। तो इसलिए हमें पुस्तक जा रही या नहीं जा रही इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार पुस्तक वितरण के विषय में कहते हुए बात कहते हैं, आपकी पुस्तक कोई ले या ना ले, भगवान की दृष्टि में आपकी अकाउंट में नंबर बढ़ जाएगी अगर हम प्रयास करें। वो मतलब भगवान ये नहीं देखेंगे आपने कितने पुस्तकें सेल कर पाया, भगवान ये देखेंगे कि आप कितना प्रयास आपने किया। तो आप 50 लोगों से मिला देन भगवान की दृष्टि में 50 ही काउंट होगा, हालांकि उन 50 में से 5 ही लोग लिया है, देन भगवान की दृष्टि में 5 काउंट नहीं है बल्कि 50 ही है काउंट। तो ये महाराज जी का कहना है। तो इसलिए हमें कोई निराश होने की कोई जरूरत नहीं है जब पुस्तक वितरण करते वक्त, क्योंकि खास करके भक्त लोग जो है जब पुस्तक वितरण करते वक्त जब प्रयास करते हैं देन पुस्तकें जाता नहीं है, देन फिर व्यक्ति निराश हो जाता है, निराश हो जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक बार ये पुस्तक एक बार कहते हैं कि भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी हाउ कैन वी इंक्रीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण को हम कैसे बढ़ा सकेंगे? देन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, माय बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एंथुसियाज्म ऑफ डिवोटीज, केवल मेरे भक्तों की उत्साह से ही मेरी पुस्तकें जाने वाली है। तो भक्तों को उत्साह से जाने वाली है, अगर हम निरुत्साही हो जाएंगे देन पुस्तक नहीं जाने वाली है। हमें ये बात समझना होगा कि भगवान क्या देखने वाले हैं, इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे देन कभी भी हम निरुत्साह नहीं होंगे, बल्कि हम अपना प्रयास को हमेशा जारी रख सकते हैं, है ना। एंड ये भी कभी सोचने की जरूरत नहीं मैंने पुस्तक दे तो दिया, पता नहीं है पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। देखिए जहां पर प्रभुपाद जी की पुस्तकें जाएगी कोई ना कोई उससे घायल होगा ही होगा, वो नहीं तो उनका बेटा, वो बेटा नहीं तो पोता, पोता नहीं तो कोई और, कोई ना कोई घायल होगा ही। बिना कुछ काम किए प्रभुपाद जी की पुस्तकें तो रहेगा नहीं, किसी न किसी का जीवन तो बदली जाएगी। तो इसके एक छोटा सा घटना हम बताएंगे। एक बार एक फॉरेन कंट्री में
एक माताजी गाड़ी से जा रही थी। तो कोई भक्त जो है उनको पीछे पड़ गया, पुस्तक लो पुस्तक लो पुस्तक लो करके। फिर वो परेशान होकर पुस्तक ले ही लिया। हम्म, पुस्तक ले लिया। देन फिर वो घर गई। फिर घर की टेबल पे वो उन्होंने अपना पुस्तक रख दिया। और उनका पिताजी जो है वो चर्च में फादर है। उनको पिताजी चर्च में फादर है। देन फिर उन्होंने देखा भगवत गीता को, तुरंत अपना बेटे को डांटा, अरे तुमने कहाँ से पुस्तक ले लिया, एक भगवत गीता कहाँ से ले आया, ये तो हमारे पुस्तक है ही नहीं, इस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ना नहीं चाहिए, इत्यादि इत्यादि खूब उन्होंने डांटा। देन वो पुस्तक हाथ में लिया। देन फिर बालकनी में जाकर उसे फेंक दिया। बालकनी में जाकर उन्होंने फेंक दिया पुस्तक। एंड फेंका तो कहाँ फेंका उसने, फेंका कहाँ पर कि एक बगल में ही गार्डन था, पार्क था। उस पार्क में बच्चों को खेलने के सारे इंतजाम बना हुआ था। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, एक स्प्रिंग जैसा होता है जिसके ऊपर लोग बच्चे कूदते हैं, वैसा स्प्रिंग जैसे एक खेलने की स्थान था। देन वहां सारे बच्चे खेल रहे थे। ये पुस्तक जाकर वहां पर गिर गई। वहां पर गिर के वो स्प्रिंग होने के कारण वहां से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे बिल्डिंग की बालकनी में गिर गई वो पुस्तक। वहां से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे बिल्डिंग की बालकनी में गिर गई। वहां पर क्या चल रहा था, कोई व्यक्ति वहां, उस घर का व्यक्ति जो है वो बालकनी में बैठकर वो कई दिनों से परेशान थे किसी भी बात को लेकर। वो बालकनी में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे सही रास्ता दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए करके वो भगवान से प्रार्थना करता। आप सोचे कि आप आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, सडनली सामने से पुस्तक गिरा। देन उनको यही लगा कि ये पुस्तक कहाँ से आई। फिर उनको लगा कि ये तो भगवान ने ही भेजा है, मतलब उनको क्या पता है कि कहाँ से पुस्तक आई। फिर सडनली उनके आंखों के सामने आकर वो ऊपर से पुस्तक गिरा। देन उनको लगा भगवान ने ही भेजा पुस्तक। देन फिर उन्होंने बहुत ही खुश होकर उन्होंने पुस्तक उठाए, वो पढ़ने लगा। देन उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उनके जीवन ही पूरा परिवर्तन हो गया। देन फिर उस दिन से वो हर साल जो है, जिस दिन उन्हें ये पुस्तक प्राप्त हुई, वो एक फेस्टिवल मनाया करते थे, सेलिब्रेशन करते थे। मुझे आज का दिन भगवान के आशीर्वाद मिली है करके वो सभी लोगों को बुलाकर सभी लोगों को बताते थे भगवत गीता के विषय में, उनके ऊपर भगवान की कैसे कृपा हुई करके। देन इस प्रकार से एक साल ये जो फादर है इनको भी बुलाए थे, इनको भी बुलाया। फिर उस फादर ने पूछा कि आप किस संदर्भ में ये सेलिब्रेशन कर रहे हो। दिन उन्होंने कहा कि देखो मुझे इस प्रकार से मुझे आज का दिन ये भगवत गीता प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा जीवन अभी बदल चुका है, इत्यादि इत्यादि वो बताने लगे। देन फिर उनको पूछा कि भगवत गीता कहाँ से प्राप्त हुई इत्यादि। देन फिर वो कहा कि इस प्रकार से मुझे जो है एक दिन, मैंने उनको एग्जैक्ट डेट टाइम सब कुछ उन्होंने बताया। देन तुरंत फादर को याद आया कि अरे उसी दिन तो मैंने ये भगवत गीता फेंका, उसी दिन तो मैंने ये भगवत गीता फेंका करके। फिर उन्होंने उनको कहने का प्रयास किया, देखिए मैंने ही तो वो भगवत गीता फेंका तभी तो तुम्हें मिला इत्यादि बताने लगा। देन ये वक्त ने, नहीं मुझे तो भगवान की कृपा से मिली है, तुमने फेंका नहीं फेंका मुझे नहीं पता, बट मुझे भगवान ने दिया है। तो इस प्रकार से आप देखो कि किसने किनको पुस्तक बेचा और किनको पुस्तक मिला एंड कौन भक्त बन गया। कोई कनेक्शन ही नहीं कहीं कहीं। तो इसलिए पुस्तक जाएगी तो कोई ना कोई तो भक्त बनेगा ही बनेगा। इसलिए हमारे कभी पुस्तक व्यर्थ नहीं जाने वाला है, कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला। इन पुस्तकों में ऐसा क्षमता है, लोगों की जीवनी को कैसे कैसे बदल सकता है। एक छोटा सा